घाटशिला उपचुनाव, अब सरकारी योजनाओं के भरोसे झामुमो प्रत्याशी। जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की हलचल तेज होती जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के प्रत्याशी के समर्थन में इंडी गठबंधन के कई विधायक और नेता मैदान में उतर चुके हैं। पोटका विधायक संजीव सरदार लगातार घाटशिला क्षेत्र में प्रचार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता झामुमो के पक्ष में एकजुट है और झामुमो की जीत निश्चित है। सरदार ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना सहित तमाम योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं, जिससे जनता में सरकार के प्रति विश्वास और समर्थन बढ़ा है। वहीं खरसावां विधायक दशरथ गगराई ने दावा किया कि झामुमो के मुकाबले में कोई नहीं है। 70% वोट झामुमो और इंडी गठबंधन के पक्ष में पड़ने वाले हैं। झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा कि पूर्व विधायक स्वर्गीय रामदास सोरेन के कार्यकाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिलकर घाटशिला क्षेत्र में बंद पड़े माइंस को पुनः चालू कराने की पहल की गई थी। उन्होंने बताया कि अब तक 3 बंद माइंस को खुलवाया जा चुका है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने लगा है। आगे भी बाकी बंद माइंस को चालू कराने का प्रयास जारी है। योजना हो, उसके बाद आपको जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी योजना हो, और किसान माफ हो, किसान क्रेडिट के तहत लोन माफ हो, राशन कार्ड के माध्यम से आपके दाल की वितरण हो, ग्रीन राशन कार्ड हो, और साथ ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो। ये योजना जो आज का दिन में प्राय देखा जाए तो सबके घरों तक पहुंच रहा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जो योजना है काफी खुश है, और इस खुश के साथ साथ खाना है यहाँ की जनता जो पिछले जो अंतराल था वो अंतराल से दुगुना इस बार वोट देने का काम करेगा, ताकि हेमंत सोरेन को और हिम्मत देने का काम करेगा कि तेजी से और वैसे जन कल्याणकारी योजना दें और इस क्षेत्र से नहीं पूरे देश राज्य को दें। इसी उद्देश्य के साथ लोग बेरोजगारी का इसके लिए भी पहल किए थे। उनको पता है कि यहाँ पे जितने भी एरिया है मैक्सिमम माइंस एरिया है, माइनिंग एरिया है, खदानें हैं, तो उनका पहल था कि कैसे करके यहाँ का खदानों को खोला जाए। अभी भी देख रहे हैं कितने सारे खदान बंद पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक एक करके खोलाने का काम शुरू ही किए थे। जिस तरह बाबा और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ वार्ता करके, उसके साथ सोच विचार करके उनके साथ जो एक एक करके माइंस खुलाना शुरू किए, जिस तरह अभी 3 माइंस का लीज रिन्यूअल हो चुका है, सबका 20-20 साल का रिन्यूअल हो गया है। ठीक है, इसी तरह 3 माइंस में समझ लीजिए सुरदा माइंस हो गया, केंदाना माइंस हो गया और आखा माइंस हो गया। तीनों का पेपर वर्क ऑलमोस्ट हो गया है। अभी स्टैंड पे अभी राखा माइंस शुरू होने वाला है। वर्कर प्रोडक्शन जो होता है अभी शुरू होने वाला है। लमसम जैसे अनुमान लगा जा रहा है, जिसे सुनने में आ रहा है कि कम से कम एक माइंस में कम से कम 5000 कर्मचारी का नियुक्त किया जा सकता है, वर्कर का वहाँ काम कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि एक माइंस में अगर 5000 का वर्कर काम करेंगे तो समझ लीजिए कि अभी और 2 माइंस है ना, 3 माइंस खुलने में कगार में है। तीनों माइंस मिला कम से कम 15,000 वर्कर काम कर सकते, रोजगार मिल सकता है। लड़ रहा है, कोई हारने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रहा है, इसलिए क्लियर है भाई साहब, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यहाँ इंडिया गठबंधन का 50% वोट है, 100% में इंडिया गठबंधन का 50% वोट है, बचा कितना 50%। तो उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, इस प्रकार से जितने भी हमारे इंडिया जो अलायंस है उसका 50% वोट है। बाकी जो 50% वोट बची है
अब उसी को कलेक्शन करने के लिए इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, आरजेडी से, मार्क्सवादी पार्टी से अलग अलग हम लोग को दायित्व दिया गया है। और यहाँ जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है, इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूर्व मंत्री रामदास सोरेन साहब जो थे, उनके अपने व्यक्तिगत 10% यहाँ वोट है। और सारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मिल करके यहाँ के प्रत्याशी सोमेश सोरेन को हम लोग 10% का वोट का बढ़त करवाएंगे। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन को यहाँ 70% वोट मिल रही है और हम भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन को हम लोग यहाँ जिता रहे हैं। 5% मिलेगा हम ये नहीं कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 70% वोट मिल रही है, बाकी का 30% जो वोट बच रही है उसमें से बाकी अन्य दल जो और चुनाव लड़ रहा है वो अपने पक्ष में जितना करा सके, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदाता, यहाँ के जनता ने स्पष्ट कर दिया है 70% वोट इंडिया गठबंधन की यहाँ मिल रही है और बाकी जो 30% वोट बची है उस पर अपना उन लोग अपना शेयर कर ले। ठीक है, 30% हमारा गठबंधन यहाँ 70% वोट ला करके यहाँ भारी अंतर से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सोमेश सोरेन को हम लोग जिता जाए।